और इस भूकंप के झटके को काफी देर तक महसूस किया गया। और डराने वाली बात यह है कि एक महीने के अंदर ये तीसरी बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं उत्तर भारत में। भूकंप का केंद्र नेपाल में था और भूकंप की तीव्रता काफी तेज थी, 6.4 मापी गई थी। और इस वजह से पूरे उत्तर भारत में बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तर भारत के तमाम इलाकों में भूकंप के जबरदस्त झटके महसूस किए गए हैं। लोग घबरा करके अपने घरों से बाहर निकल आए। भूकंप की तीव्रता 6.4 थी और 13 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोगों में दहशत फैल गई। हाई राइजेस में रहने वाले लोग खासतौर पर घर से बाहर की ओर भागे। उत्तर भारत में जबरदस्त भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। एक महीने के अंदर तीसरी बार यह भूकंप आया है। दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो सिस्मिक जोन 4 में आता है और भूकंप के झटकों के बाद किस तरह से लोगों के घरों में सामान हिलता नजर आया है, ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं। छत पर लगा हुआ झूमर और दूसरे सजावटी सामान लगातार हिलते हुए नजर आए हैं और लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। आपको वो भी सुनाते हैं। ताले वाली जिक्र उन्होंने किया, आपने क्या देखा घर में, क्या हिल रहा? मैंने वाटर बोतल देखी, अपना बेड देखा, ड्रेसिंग टेबल देखा, फैन देखा जी। सारे ऐसे लग रहे थे कि हिल ही रहे हैं जी। आफ्टर इफेक्ट भी क्योंकि कहते हैं कि भूकंप जरूर देता है, तो उसको लेकर भी एक मन में शंका होगी। हाँ, लगता है कि अभी दोबारा आएगा, ऐसे लग रहा है। क्योंकि 10 मिनट तो सोचने में ही लग गया कि ये हो क्या रहा है। अपने आप को संभालना ही मुश्किल लगने लगा था कि घबराहट सी महसूस होने लग जाती है कि हो क्या रहा है। तो भूकंप के झटकों से लोगों में दहशत, घरों से बाहर निकल आए हैं लोग। खास बात यह है कि भूकंप के झटके इस बार 13 सेकंड के करीब महसूस किए गए हैं उत्तर भारत में। अलग अलग जगह से लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, आपको फिर से सुनाते हैं। बेड हिल रहा था जी। और मैंने ऊपर देखा तो पंखा भी हिल रहा है, तो डर तो लगने ही लगा था ऐसे जी। तो फिर हम नीचे आ गए जी। सारे। कुछ देर के लिए शायद शॉकिंग रहा होगा, फिर उसके बाद जब क्लियर हुआ होगा तो आपने लोगों को भी कहा होगा क्या कुछ रहा? हाँ, लोगों से बोला, पूछा, लोगों से मोबाइल पे भी बोला, जो पूछा जो कुछ महसूस हो रहा है क्या, तो पता चला जो ऐसे। तो आप कब तक पूरी फैमिली समेत आप बाहर खड़े रहेंगे? थोड़ी देर तो रहेंगे ही ऐसे जी। उसका बाद देखते हैं क्या मैंने होता भी है। फटाफट कॉल किया अपने बच्चों को कि क्या हो रहा है, सच नहीं आ रहा है या। तो लोग अपने घरों से बाहर निकलते नजर आए। दिल्ली में एक महीने में तीसरी बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस बार भूकंप की तीव्रता 6.4 थी। नेपाल, पड़ोसी देश नेपाल में भूकंप का केंद्र था। जमीन से 10 किलोमीटर अंदर हिमालयी रेंज जो है वहां पर भूकंप के झटके आते रहते हैं और वहां आने वाले भूकंप का असर दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत पर जबरदस्त देखने को मिलता है और इस बार भी ऐसा हुआ है। लेकिन इस बार खौफनाक बात यह रही कि भूकंप के झटके काफी देर तक महसूस किए गए। दिल्ली में पिछले जो 2 भूकंप आए थे पिछले कुछ दिनों में, एक महीने के अंदर, उसमें इतनी देर तक धरती नहीं हिली थी। सैलाब जो जलजला था ये इतनी देर तक नहीं आया था, लेकिन इस बार काफी देर तक भूकंप के झटके महसूस किए जाते रहे। और खास तौर पर लोग इसलिए भी डरे हुए हैं क्योंकि जब भी भूकंप आता है तो आफ्टर शॉक्स भी आते हैं, यानी भूकंप का झटका एक बार नहीं, इसके बाद दोबारा भी भूकंप के झटके आते हैं। और ऐसे में दिल्ली एनसीआर के लोग काफी सहमे हुए थे। उत्तर भारत में अलग अलग जगहों पर लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए, चाहे बिहार की राजधानी पटना हो, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो या फिर गोरखपुर का इलाका, ये पूरा इलाका भूकंप से कांप गया है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.4 थी। नेपाल से सटे हुए जो भी इलाके हैं वहां पर भूकंप के झटके काफी महसूस किए गए हैं। उत्तराखंड का इलाका, वहां भी भूकंप के झटके काफी महसूस किए गए हैं। जबकि उत्तर भारत में यूपी, बिहार, झारखंड समेत दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके काफी देर तक महसूस किए जाते रहे और लोगों में इसका खौफ किस कदर रहा ये आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। आधी रात में आए भूकंप के इस झटके से लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। दिल्ली जो कि भूकंप के हिसाब से संवेदनशील जोन में आता है, सिस्मिक जोन 4 में आता है, लिहाजा लोगों में दहशत पसर जाती है जब भी भूकंप के इस तरह के झटके आते हैं। और रिक्टर पैमाने पर 6.4 की तीव्रता काफी तेज भूकंप इसे माना जाएगा। अभी तक हालांकि नुकसान के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। हाई राइजेस में रहने वाले लोगों के लिए हम आपको बता दें कि भूकंप रोधी इमारतें बनाई जाती हैं। जो गाइडलाइन होती है उसके मुताबिक भूकंप रोधी इमारतें बनाई जाती हैं, यानी उसमें बिल्डिंग हिलती हुई ज्यादा नजर आती है लेकिन खतरा कम होता है। हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रणय, भूकंप के झटके 6.4 की तीव्रता, बहुत तेज भूकंप कहा जाएगा और राजधानी दिल्ली में भी काफी देर तक इसके ट्रेमर्स महसूस किए गए हैं।
जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप चंदन। जिस तरीके से भूकंप के झटके महसूस किए गए दिल्ली और एनसीआर के इलाकों के अंदर, और खास तौर पर अगर हम जिसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें, एक महीने के अंदर तीसरी बार दिल्ली एनसीआर के इलाकों में जैसे जमीन कांपी है, उससे जाहिर तौर पर दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में रहने वाली बड़ी आबादी जो है वो आज की रात कम से कम कुछ चिंता के अंदर, कुछ फिक्र के अंदर बिताएगी। क्योंकि जिस तरीके से भूकंप के झटके आए, आप जानते हैं इस इलाके के अंदर बहुत सारे लोग हाई राइजेस बिल्डिंग में रहते हैं, लेकिन इस भूकंप के साथ में खास बात यह थी कि इसकी लॉन्जिटिविटी भी थी। कई सेकंड तक इसके झटके महसूस किए जाते रहे, यानी तीव्र भूकंप था। नेपाल के अंदर भी अगर आप देखें तो ये एक महीने के अंदर दूसरी बार 6.6 से ज्यादा का भूकंप आया है। पिछली बार 6.2 का आया था और 4.6 के आफ्टर शॉक्स भी उसके अंदर महसूस किए गए थे, और उसके बाद भी हल्के भूकंप आते रहे। उसके अलावा 15 अक्टूबर को भी इस तरीके का एक भूकंप का झटका दिल्ली एनसीआर के इलाके के अंदर महसूस किया गया था। यानी ऐसा लगता है कि इस इलाके के अंदर कोई प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, और खासतौर पर दिल्ली एनसीआर का इलाका जो कि सिस्मिक जोन 4 में आता है चंदन, वहां पर स्वाभाविक रूप से भूकंप को लेकर कुछ चिंताएं हैं, कुछ परेशानियां स्वाभाविक रूप से लोगों के मन के अंदर होती हैं। और जितनी घनी आबादी यहाँ रहती है, और अगर हम बड़े भूकंप की बात करें तो 2015 के अंदर जो भीषण भूकंप नेपाल के अंदर आया था, उसने तबाही कैसी वहां मचाई थी। उसके बाद इस भूकंप की हर झटके के बाद जो 6 से अधिक की तीव्रता का भूकंप होता है, उसको लेकर स्वाभाविक रूप से चिंता होती है। हालांकि 2015 का जो भूकंप था, अप्रैल 2015 में आया था, वो 7.8 की मैग्नीट्यूड का था, और 7.3 का जो है वो उसके बाद आफ्टर शॉक भी आया था वहां पर एक बड़ा। तो ऐसे में उतना तो फिलहाल कोई जानकारी नहीं है कि क्या जानमाल का कोई नुकसान हुआ है, लेकिन एक महीने में दूसरी बार जो है नेपाल के अंदर 6 से ज्यादा का भूकंप का आना स्वाभाविक रूप से इस पूरे इलाके के लिए कुछ चिंताएं तो बढ़ाता है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर चिंता की बात है। और इन सब के बीच अगर बात की जाए भूकंप आने पर क्या करें और क्या ना करें, तो इसको लेकर के बाकायदा गाइडलाइंस होती हैं। अगर घर के अंदर हो तो जमीन पर झुक जाएं, किसी मजबूत मेज के नीचे सहारा लें, और हड़बड़ी ना करें, भागने की कोशिश ना करें। हाई राइजेस में हो तो बहुत ज्यादा भागने की कोशिश ना करें, क्योंकि हाई राइजेस की जो बीम होती है वो काफी सुरक्षित मानी जाती है, और ऐसे में हड़बड़ी बिल्कुल ना करें, ये खास तौर पर बताया जाता है। सीढ़ियों का इस्तेमाल करना होता है, अगर घर से उतरना हो, लिफ्ट वगैरह का इस्तेमाल ना करें। लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि 6.4 की तीव्रता से उत्तर भारत पूरी तरह से कांप गया है, और नेपाल में भूकंप का केंद्र था। 6.4 की तीव्रता, और जमीन से 10 किलोमीटर नीचे इसका केंद्र बताया जाता है। और जिस तरह से हम आपको मैप के जरिए दिखा रहे हैं, जो तरंगे निकलती हैं, जो नेपाल से सटा हुआ इलाका है, बिहार है, पूर्वी उत्तर प्रदेश है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के दूसरे इलाके हैं, उत्तराखंड का इलाका है, वहां पर भूकंप के झटके ज्यादा महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर तक इसके झटके काफी देर तक महसूस किए गए हैं, और ऐसे में निश्चित तौर पर सभी दहशत में हैं। लेकिन भूकंप के झटके आने पर घबराएं नहीं, उस वक्त हड़बड़ी ना करें, और अगर हाई राइजेस में रहते हैं तो भागने की जल्दी ना करें, क्योंकि भूकंप रोधी इमारतें बनाई जाती हैं। उत्तर भारत में जबरदस्त भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, और लोग अपने घरों से बाहर हैं। दरअसल भूकंप का जो आफ्टर शॉक होता है, इससे घबराए हुए लोग हैं, और भूकंप ऐसे समय में आया है लगभग 11:30 बजे के करीब, जब लोग आमतौर पर सो चुके होते हैं या सोने की तैयारी कर रहे होते हैं शहरी इलाकों में। और ऐसे में जब पूरी तरह से धरती कांपी है तो लोग दहशत में आ गए और हड़बड़ा करके घरों से बाहर निकल आए हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर, झारखंड समेत उत्तराखंड के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, और इस भूकंप से क्या कुछ नुकसान हुआ है इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। प्रणय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रणय, अगर बात की जाए राजधानी दिल्ली की, तो जैसा कि आपने भी बताया कि सिस्मिक जोन 4 में पड़ता है, और निश्चित तौर पर ऐसे में बहुत घनी आबादी यहां रहती है। ऐसे में कितना फिक्रमंद होने की जरूरत है। और अगर बात की जाए, जो अब हाई राइजेस बनाई जाती हैं, आमतौर पर कहा जाता है कि ये भूकंप रोधी होती हैं। जी, कहा जरूर जाता है, लेकिन कोई नहीं चाहता कि ऐसी इनकी स्थिति या इनकी जो स्ट्रेंथ है उसको परीक्षण का कोई अवसर आए, क्योंकि सिस्मिक जोन 4 में होने के कारण काफी चिंताएं हैं। और जिस तरीके का दिल्ली के अंदर इलीगल कंस्ट्रक्शन से लेकर जितनी घनी आबादी है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है दिल्ली के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के लिए भी, एनडीएमए के लिए भी। और इसीलिए लोगों को सेंसिटाइज किया जाता है। जो तमाम बातें आप भी बता रहे हैं, जी न्यूज के दर्शकों को लगातार आप ये बात बता रहे हैं कि ऐसे में भागदड़ करने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं होती है। आप किसी सुरक्षित कोने के
के अंदर ऐसी जगह पे जहां पर किसी बीम के या किसी चीज के से गिरने पे आपके सिर को नुकसान ना हो, आप अपने आप को बचाने के लिए किसी ऐसे सुरक्षित जगह पर पहुंच जाएं। ये सी बातें तमाम कही जाती हैं और लोगों को सेंसिटाइज किया जाता है। लेकिन अगर हम फ्रीक्वेंसी देखें, जिस तरीके से भूकंप के झटके आ रहे हैं, ऐसे में हर व्यक्ति के मन में यह सवाल आता है कि इतनी घनी आबादी वाले दिल्ली एनसीआर के इलाके के अंदर यदि कोई बड़ा भूकंप आता है तो पता नहीं क्या सूरत हाल होगा। तो ये जो चिंता है, यही चिंता है, जब हर बार भूकंप आता है तो हर व्यक्ति के मन में कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर कौंधता है। और अगर एक महीने में तीसरी बार दिल्ली एनसीआर के इलाके की अगर जमीन कांपती है, इस तरीके के भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं, तो ये सवाल और उभर कर आ जाता है कि क्या दिल्ली इतनी सुरक्षित है? क्या जिन इमारतों के अंदर हम रह रहे हैं, क्या वो इतनी सुरक्षित है? और अगर सुरक्षित नहीं है तो उसकी सुरक्षा बढ़ाने के लिए क्या कुछ उपाय किए जाने चाहिए? हर झटका इसी सवाल को बढ़ाता है। लेकिन जब भी भूकंप आता है, माना जाता है कि भूकंप के साथ में भूगर्भीय जो टेंशन बिल्डअप हो रहा होता है, वो टेंशन रिलीज होता है। लेकिन अगर इस तरीके से एक फ्रीक्वेंसी बन रही है, एक पैटर्न बन रहा है, और हम देखें कि इस साल की शुरुआत में ही भीषण भूकंप तुर्की के अंदर आया था और उसने क्या तबाही मचाई थी वो हमने देखी। इसके अलावा लगातार जो है मार्च में भी नेपाल के इलाके के अंदर भूकंप के तगड़े झटके महसूस किए गए थे। उसके बाद फिर अक्टूबर के अंदर 3 अक्टूबर को तगड़ा भूकंप का झटका 6.2 का नेपाल